सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह जनवरी 2024 के एसएमसी बैठक अर्थात विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के एजेंडा तथा कार्यवृत्त के बारे में। साथियों, यहाँ पर जनवरी में जो बैठक आयोजित होनी थी उसमें प्रत्येक जनपद में अलग अलग स्थिति में शीतकालीन अवकाश हुआ है, अतः जब भी आपका विद्यालय खुला है आपके द्वारा तब बैठक की गई होगी। ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ पर जो बैठक की दिनांक है वो जनवरी में आपके अपने परिस्थिति के अनुसार हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरा निवेदन है कि जो एजेंडा बिंदु मेरे द्वारा रखे गए हैं आप इनमें अपने विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार एजेंडा बिंदु इसमें और भी समाहित कर सकते हैं अथवा इसमें से कम कर सकते हैं। तो साथियों देख लेते हैं कौन कौन से एजेंडा बिंदु जनवरी में रखे गए हैं। साथियों एक है, देखिए जनवरी में ठंड अत्यधिक रही है तो डीबीटी धनराशि का उपयोग करते हुए हमने सभी एसएमसी सदस्यों को जब बुलाया मीटिंग ली तो पहला एजेंडा बिंदु इसी बात का है कि डीबीटी धनराशि का उपयोग करते हुए बच्चों को सर्दी से बचाव हेतु जूता मोजा स्वेटर पहनकर आने हेतु बे एसएमसी सदस्य अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। इस एजेंडा बिंदु पर हमारी बात होगी। इसके साथ ही यहाँ साथियों निवेदन है कि बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और ये जो एजेंडा और कार्यव्रत है पूरा का पूरा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप वहाँ से भी साथियों देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नेट परीक्षा का परिणाम साझा करने के संबंध में। देखिएगा नेट परीक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमें प्राप्त हो चुके हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे और वे आपके द्वारा निश्चित रूप से एनबीएमसी पोर्टल निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का जो पोर्टल है उससे लॉगिन करने के पश्चात उन रिजल्ट कार्ड को वहां से देख करके हार्ड कॉपी जो रिजल्ट कार्ड की मिली है उस पर बच्चों के रिजल्ट कार्ड आपके द्वारा अंकित किए गए होंगे तो उनको बांटने से संबंधित जो है चर्चा करनी है एसएमसी सदस्यों के साथ। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा कि विद्यालय की निपुण प्रगति की स्थिति पर चर्चा करनी है कि भाई अब की स्थिति में हमारा विद्यालय कितनी प्रतिशत निपुण हो चुका है। एक साथियों 18 मंडल में देखेंगे उनके 18 जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम और स्कूल रेडीनेस फेज 1 जो आंगनबाड़ी में बाल वाटिका के बच्चे हैं उनके साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 29 जनवरी से साथियों ये प्रारंभ हो चुका होगा। तो ये उन्हीं जनपद में प्रारंभ है जिनमें ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। तो जिस के यहाँ ये प्रारंभ है साथियों आपको जानकारी होगी, वहाँ इस एजेंडा बिंदु को जरूर ये समाहित करें आप। इसके साथ ही है समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत पेरेंट काउंसलिंग के संबंध में। देखिए अभी साथियों एक निर्देश जारी हुआ है कि बीआरसी स्तर पर ये बीआरसी के लिए ग्रांट भी प्रेषित की गई है। 3 पेरेंट काउंसलिंग करने की बात कही गई है कि बीआरसी पर 3 पेरेंट काउंसलिंग हो। और कौन से पेरेंट? जो समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आपके विद्यालय में जो दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं उन दिव्यांग बच्चों के माता पिता को आप बीआरसी पर उस पेरेंट काउंसलिंग में भेजेंगे। तो ये आपके जनपद स्तर से ही आपकी लिए डेट निर्धारित होगी या बीआरसी स्तर से आपको डेट मिलेगी, वहां पर आपको भेजना होगा। तो यदि ये ऐसी स्थिति है तो इस एजेंडा को समाहित करें, अन्यथा रहने दें। एक साथियों निर्देश राज्य परियोजना का आया था कि वार्षिक उत्सव एवं अभिभावक शिक्षक बैठक करने के संबंध में। तो ये भी साथियों बताना है कि देखिए जिस जनपद में बीएसए साहब के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं, कोई डेट, क्योंकि ये जनवरी के जो चतुर्थ सप्ताह है उसमें ये वार्षिक उत्सव और अभिभावक बैठक आयोजित करनी थी। यदि बीएसए साहब द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें संबंधित नोडल बनाए गए हैं, उसमें सुपरविजन भी होना था, अधिकारियों के द्वारा इस बैठक का पर्यवेक्षण भी होना था, संबंधित धनराशि भी 800 रुपये इसके लिए आनी है। तो ये अगर ऐसा निर्देश बीएसए साहब के द्वारा जारी हुआ है कि उस दिन करा लीजिएगा, तारीख सेट की गई है, ठीक है, तो साथियों आप इस एजेंडा बिंदु को रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में अभी रहने दीजिएगा। निश्चित रूप से बीएसए साहब द्वारा ऐसा निर्देश इसके बाद प्राप्त होगा। इसके बाद है देखिए 1 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान रहेगा और उसका जो मोपअप है यानी कि 1 फरवरी को जो बच्चे दवाई एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाने से रह जाएंगे वे 5 तारीख को जो मोपअप दिवस है उसमें उनको खिलाया जाएगा 5 फरवरी को। तो ऐसी स्थिति में हमने एक बिंदु ये भी रखा है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के संबंध में। एक साथियों अटल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 में आवेदन करने के संबंध में। देखिए अभी अटल आवासीय के अंतर्गत कक्षा 6 और इस बार कक्षा 9 के लिए ये आवासीय विद्यालय हैं, इनमें आवेदन निकले हुए हैं। तो उसके बारे में भी हम एसएमसी सदस्यों से बात करेंगे कि भाई 5 फरवरी
इसके आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, उसमें आप जमा कर दें। साथियों, इस बार जनवरी में 75वां गणतंत्र दिवस है, तो उसको मनाए जाने के संबंध में भी चर्चा करेंगे। और 25 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता दिवस शपथ ग्रहण समारोह हम मनाएंगे 24 जनवरी को अपने विद्यालय में। ठीक है साथियों, तो इस बारे में भी हमने बात की है। और कंपोजिट ग्रांट का 50% देखिएगा धनराशि हमारे विद्यालयों में आने वाली है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हुए साथियों एजेंडा बिंदु, और इन एजेंडा बिंदुओं पर किस प्रकार से देखिए हमने बात की है कार्यव्रत के रूप में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय में जिस तारीख को ये हुई है वो नोट करें, और आगे ये सब आपको जानकारी है स्क्रीनशॉट ले लें। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में हमने यही कहा कि एसएमसी सदस्यों से निवेदन किया कि भाई अभिभावकों से कहें कि आपके जो बच्चे हैं वो जूता मोजा स्वेटर ये सब पहन करके आएँ। अगर डीबीटी की धनराशि नहीं मिली है तब भी साथियों जूता मोजा स्वेटर आदि पहन कर ही आएँ, क्योंकि अत्यधिक ठंड है। एक हमने दूसरा नेट के ऊपर जो रखा था कि विद्यालय को नेट के रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हो चुके हैं, और जो वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा उसमें इनको हम वितरण कर देंगे। तीसरा हमने एजेंडा बिंदु था उसके बारे में रख दिया कि भाई हमारा जो अभी जनवरी तक 70% बच्चे हमारे निपुण हो पाए हैं, फरवरी में 80% बच्चे हमारे निपुण हो जाएंगे, और विद्यालय हमारा फरवरी में निपुण हो जाएगा। एजेंडा नंबर 4 में हमने रखा है कि 29 जनवरी 2024 से बाल बाटिका के बच्चों के लिए स्कूल रेडीनेस फेज 1 हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है, जिसमें बच्चों को अप्रैल में कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए तैयार किया जाएगा, और कक्षा 1 के शिक्षक इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। एजेंडा नंबर 5 के क्रम में हमने बात रखी है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 29 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे से दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए पेरेंट काउंसलिंग मीटिंग रखी गई है, जिसमें CWSN बच्चों के अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। अतः SMC सदस्य हमारे विद्यालय के ये जो हैं SMC ये CWSN बच्चों के अभिभावक हैं, आप इनसे बात करके उन्हें प्रेरित करें वहाँ पहुँचने के लिए। एजेंडा नंबर 6 के क्रम में हमने बात की है कि विभाग द्वारा जनवरी के अंतिम सप्ताह में विद्यालय में वार्षिक उत्सव, तो ये वार्षिक उत्सव के बारे में मैं साथियों बता चुका हूँ। और एजेंडा नंबर 7 के क्रम में देखिए जो NDD कार्यक्रम है 1 फरवरी को आयोजित तो होना था, एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जानी है, तो इसके बारे में भी साथियों मैं बता चुका हूँ। और इसी प्रकार से एजेंडा नंबर 8 चयन से संबंधित अटल आवासीय विद्यालय में, और एजेंडा नंबर 9। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार से एजेंडा नंबर 10 इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। एजेंडा नंबर 11 जो कंपोजिट ग्रांट है उससे संबंधित भी हमारी अभी बात हुई है एजेंडे में ही। ठीक है साथियों, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। अंत में सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित तो होने का निवेदन करने के साथ बैठक ये संपन्न हुई है। एक बार साथियों पुनः मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ इसे, आप स्टार्टिंग से इसके स्क्रीनशॉट ले लें जी। ये देखिए साथियों, और कोई भी संबंधित प्रश्न है आप साथियों लिख दें कमेंट बॉक्स में, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आगामी इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।